बांग्लादेश में चुनाव से पहले बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनावों में भाग लेने से रोक दिया है। इसी क्रम में अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में होने वाले चुनावों को लेकर अंतरिम सरकार को निशाने पर लिया। हसीना ने यूनुस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि देश में लाखों लोगों के मताधिकारों को छीन लिया गया है। शेख हसीना ने पिछले हफ्ते एसोसिएटेड प्रेस यानी कि एपी को भेजे एक ईमेल में चेतावनी देते हुए कहा था कि बिना समावेशी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बांग्लादेश लंबे समय तक अस्थिरता का शिकार रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने जानबूझकर उनकी पार्टी को चुनाव से बाहर करके लाखों समर्थकों के मताधिकार को छीन लिया है। हसीना ने लिखा, जब भी आबादी एक बड़े हिस्से को राजनीतिक भागीदारी से वंचित किया जाता है तो इससे असंतोष गहराता है, संस्थानों की वैधता खत्म होती है और भविष्य में असरता की स्थितियां पैदा होती है। उन्होंने आगे कहा, बहिष्कार से बनी सरकार एक विभाजित राष्ट्र को एकजुट नहीं कर सकती। यूनुस अगस्त 2024 में बांग्लादेश लौटे थे और हसीना के भारत भागने के 3 दिन बाद सत्ता संभाली थी। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का वादा किया है, लेकिन आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद क्या यह प्रक्रिया वास्तव में समावेशी और लोकतांत्रिक होगी। सुरक्षा व्यवस्था और संवैधानिक बदलावों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है और इससे ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है, शेख हसीना को भी फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।